हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसको? प्लांट्स के अंदर इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एडेप्टेशंस होते क्या हैं? हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंटल बिहेवियर, कुछ ऐसे चेंज हो जाना जो कि उसको अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन में बेनिफिशियली सर्वाइव करने के लिए हेल्प करें, इन्हें हम एडेप्टेशंस कह रहे थे। एडेप्टेशंस को हमने, प्लांट्स को हमने बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से 4 कैटेगरीज थी वो? हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, मीज़ोफाइट एंड हैलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोफाइट्स है क्या इसको स्टार्ट किया था। हाइड्रोफाइट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने कहा हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि इनसाइड द वाटर और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। क्या क्या देखा था हमने? क्यूटिकल का एब्सेंट होना, प्लांट के ऊपर क्यूटिकल का एब्सेंट होना, स्टोमेटा का एब्सेंट होना, लार्ज ईयर चेम्बर्स का प्रेजेंट होना। किसके कैरेक्टर्स थे? हाइड्रोफाइट प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स के बारे में कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स को फर्दर कितनी कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। हाइड्रोफाइट प्लांट्स को हम बेसिकली 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 कैटेगरीज है कौन कौन सी? फर्स्ट है रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स। ये टाइप्स हमें कहना क्या चाहते हैं, अभी हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्ट क्या है? रूटेड हाइड्रोफाइट विद फ्लोटिंग लीव्स। फ्लोटिंग लीव्स कहने का मतलब, फ्लोटिंग लीव्स कहने का मतलब ये है कि इनकी लीव्स जो होगी पानी की सतह पर तैरती रहेगी। रूटेड कहने का मतलब इन प्लांट्स की रूट्स जो होती है कैसी होती है? प्लांट्स की रूट सॉइल के अंदर, मर्ड के अंदर फिक्स्ड होती है, तो हम लिख देते हैं रूटेड। फ्लोटिंग लिखा। फ्लोटिंग कहने का मतलब वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी, तैरेगी। हाइड्रोफाइट्स का एक और कैरेक्टर हमने देखा था कि इसमें रूट सिस्टम जो होता है लेस डेवलप्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है। 5 कैटेगरी के अंदर हमने क्या देखा? 5 कैटेगरी के अंदर हमने पहली कैटेगरी की बात की, रूटेड हाइड्रोफाइट विथ फ्लोटिंग लीव्स। सेकेंड कैटेगरी है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। कैसे? फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ये पानी में फ्रीली फ्लोट करेंगे। इनके अंदर रूट्स जो होती है वो मिट्टी में या मर्ड के अंदर धसी हुई नहीं होती। सेकंड, सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। सबमर्ज का कहने का मतलब क्या है? सबमर्ज कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट्स जो होते हैं वाटर के अंदर डूबे हुए होते हैं, इनको हम कह देते हैं सबमर्ज। एक कैटेगरी है सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स या सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट्स। फिर हम देखेंगे रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट, रूटेड ऊपर भी हमने पढ़ा था। रूटेड का मीनिंग क्या होगा? रूट्स जो होगी किसमें धसी हुई होगी? मिट्टी के अंदर, मर्ड के अंदर रूट्स जो होती है वो धसी हुई होती है। फिफ्थ कैटेगरी है रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स कहने का मतलब क्या है? इन प्लांट्स की रूट कहाँ पे होगी? मर्ड के अंदर फिक्स्ड होगी और लीव्स जो होगी एरियल लीव्स होगी। मोस्ट पार्शली प्लांट पार्शली या कंप्लीटली एरियल होगा। रूटेड हाइड्रोफाइट्स को हम किसके नाम से? फिक्स्ड हाइड्रोफाइट के नाम से भी जान सकते हैं। किनको? रूटेड हाइड्रोफाइट्स को हम फिक्स्ड हाइड्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। फिक्स्ड हाइड्रोफाइट्स क्यों? फिक्स्ड हाइड्रोफाइट इसलिए क्योंकि इनकी जड़ें जो होती है वो कहाँ पे धसी हुई है? मिट्टी के अंदर। फ्रीली फ्लोटिंग करने वाले हाइड्रोफाइट्स को फ्री हाइड्रोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रीली फ्लोट करने वाले हाइड्रोफाइट्स को हम कह रहे हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। क्या कह रहे हैं? फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। क्यों कहा? क्योंकि पानी की सतह पे फ्लोट ही तो कर रहे हैं, इसलिए इनको हमने कह दिया फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। सबमर्ज के अंदर हमने 2 कैटेगरी करी। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होंगे? सबमर्ज हाइड्रोफाइट वो प्लांट्स होंगे जो कि पानी के अंदर डूबे हुए होंगे, उन्हें हम कह रहे हैं सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज हाइड्रोफाइट के अंदर हम 2 कैटेगरी पढ़ेंगे। एक तो सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, सेकंड है रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट। फोर्थ कैटेगरी है रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। ये जितनी भी 5 कैटेगरी हमने देखी है, इनको हमने कहा कि एक को हम फिक्स्ड हाइड्रोफाइट्स कह सकते हैं, एक को हमने कहा कि हम फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट कह सकते हैं, 2 के लिए हमने कहा सबमर्ज हाइड्रोफाइट कह सकते हैं। इनको हम ऐसे कह क्यों रहे हैं, अभी इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं।
पहली कैटेगरी क्या है, फर्स्ट टाइप क्या है, रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स। रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स कहने का मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होंगे जिनकी जड़ें कहाँ पे होगी, जड़ें जो होगी मड के अंदर फिक्स्ड रहेगी। कहाँ पे, रूट्स जो होती है मड के अंदर फिक्स्ड रहती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। हमने कहा रूटेड हाइड्रोफाइट जो होती है इनकी रूट कहाँ पे फिक्स्ड रहेगी, मड के अंदर रूट्स जो होती है फिक्स्ड रहती है। और लीव्स जो होगी, लीव्स जो होगी प्लांट की, लीव्स जो होगी पानी की सतह के ऊपर फ्रीली फ्लोट करती हुई दिखाई देती है, तैरती हुई दिखाई देती है। लीव्स कैसी होगी, फ्लोटिंग लीव्स होगी। एग्जाम्पल क्या है इनके, रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स टाइप कैटेगरी का एग्जाम्पल है ट्रापा, निम्फिया एंड मार्सेलिया। ट्रापा, निम्फिया एंड मार्सेलिया प्लांट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इनके अंदर रूट्स जो होती है वो तो मिट्टी के अंदर मड के अंदर धसी हुई होएगी, और लीव्स जो होती है वो पानी की सतह पर फ्रीली फ्लोट करती हुई रहेगी। यदि हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करके देखें तो ये नीचे क्या है, ये नीचे का पार्ट है मड, मिट्टी। प्लांट होगा कैसा, प्लांट के लिए हमने कहा रूट सिस्टम प्रेजेंट है। रूट कैसा होगी, रूट जो है कहाँ पे धसी हुई है, रूट धसी हुई है मड के अंदर। और लीव्स कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स इनकी ईयर में प्रेजेंट है। ये वाटर, सॉइल एंड ईयर तीनों के कांटेक्ट में रहते हैं। लीव्स जो होती है पानी की सतह पर फ्रीली फ्लोट करती हुई हमें दिखाई देगी। क्या समझ में आया हमें, हमने इस डायग्राम से ये समझा कि प्लांट होगा कैसे, इसकी जड़ें जो होगी वो तो मिट्टी के अंदर धसी हुई रहेगी, और पत्तियाँ जो है वो कैसे होगी, पत्तियाँ ऊपर फ्लोट करती हुई वाटर की सरफेस के ऊपर हमें फ्लोट करती हुई लीव्स जो है वो दिखाई देती है। रूटेड इमर्स हाइड्रोफाइट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा रूटेड हाइड्रोफाइट विथ फ्लोटिंग लीफ। फिक्स्ड हाइड्रोफाइट्स की बात की, इसे फिक्स्ड क्यों कहा, फिक्स्ड इसलिए कहा क्योंकि इनकी रूट्स कहाँ पे धसी हुई है, रूट्स धसी हुई है मड के अंदर। ये क्या है, रूट्स। लीफ कहाँ है, लीफ वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही है। ये क्या है, ये है लीफ। और रिमेनिंग पार्ट जो भी होगा प्लांट का वो वाटर के इनसाइड रहेगा। सेकेंड कैटेगरी है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहने का मतलब क्या है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स को हम फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट के नाम से भी जानते हैं। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर लीव्स जो होती हैं वो पानी की सतह के ऊपर फ्लोट करेगी, और रूट्स इनके अंदर लेस डेवलप्ड रहेगी, रूट मड के अंदर फिक्स्ड नहीं होएगी। डायग्राम में हम समझे तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे है मड या फिर सॉइल। हम बात कर रहे हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की, जिनके अंदर हमने कहा, क्या कहा, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के लिए हमने कहा कि इनकी रूट्स जो होगी वो मड के अंदर या मिट्टी के अंदर धसी हुई नहीं होगी, और लीव्स जो होगी वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी। ये क्या बनाई है, ऊपर हमने ब्लू कलर से पत्ती जैसी कुछ स्ट्रक्चर बनाई है। ये क्या है, ये इस प्लांट की लीव्स हैं, और रूट जो है वाटर में फ्रीली प्रेजेंट है, ये मड के अंदर फिक्स्ड नहीं है, मिट्टी के अंदर धसी हुई नहीं है। किस टाइप की कैटेगरी की बात की, हमने बात की फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की। इनके एग्जाम्पल क्या है, वोल्फिया, आइकोनिया,
क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके? इनके एग्जाम्पल्स के अंदर है, हम देखेंगे वोल्फिया, आइकोनिया, पिस्टिया, एजोला एंड स्पाइरोडेला प्लांट्स जो होते हैं, वोल्फिया, आइकोनिया, पिस्टिया, एजोला और स्पाइरोडेला प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि रूट्स जो होती है वो मिट्टी के अंदर फिक्स्ड नहीं होती, रूटेड नहीं होते ये प्लांट्स, और लीव्स जो होती है वो फ्रीली वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी के अंदर हमने लिखा है सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। सबमर्ज्ड कहने का मतलब क्या हुआ? सबमर्ज्ड कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्लांट जो है कहाँ पे, ये प्लांट जो है वो वाटर की सरफेस में, वाटर के अंदर डूबे रहेंगे, और फ्लोटिंग मतलब इनका प्लांट का कुछ पार्ट, लीव्स जो होगी वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी। यदि हम इसका भी डायग्राम बना के समझे तो हम क्या देखेंगे, ये हम बना लेते हैं कोई वाटर बॉडी, नीचे क्या बनाया है? नीचे बनाया है मड, सॉइल सरफेस। फिर हमने कहा सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर ये पानी के अंदर डूबे हुए होंगे पौधे, ये पौधे जो है पानी की सतह के अंदर डूबे हुए हैं, और कैसे होंगे? और इनके अंदर जो है रूट जो होगी लेस डेवलप्ड होती है और मड के अंदर फिक्स्ड नहीं होती। स्टेम कैसा होगा? स्टेम लॉन्ग एंड लॉन्ग होता है। इनका तना कैसा होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम सबमर्ज हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात कर रहे हैं। स्टेम कैसा? स्टेम है लॉन्ग, और लीव्स जो होती है जनरली स्मॉल होती है। कैसी? लीव्स जो होती है इन प्लांट्स की जनरली स्मॉल होती है, और स्टेम जो होता है लॉन्ग होता है। किस एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल हम देखेंगे यूट्रिकुलेरिया एंड नाजस। यूट्रिकुलेरिया एंड नाजस किस टाइप की कैटेगरी का एग्जाम्पल है? सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स की कैटेगरी का, जिसके अंदर हमने क्या कहा? जिसके अंदर हमने कहा कि प्लांट जो है पानी की सतह में डूबा हुआ रहेगा, इनके अंदर रूट सिस्टम जो होता है नहीं होता, रूट सिस्टम नहीं होता, और कैसा? इनके अंदर लीव्स जो होती है जनरली छोटी होती है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, और रूट्स जो होगी वो मिट्टी के अंदर, मड के अंदर धसी हुई नहीं होती। लीव्स छोटी होती है, डायग्राम में हमने बनाई है, लीव्स जो होती है जनरली छोटी। स्टेम ये पार्ट क्या है? ये है स्टेम। स्टेम जो होता है लॉन्ग होता है, लंबा होता है। पत्तियाँ कैसे होती है? पत्तियाँ होती है छोटी। किसके अंदर? सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? यूट्रिकुलेरिया एंड नाजस जो है इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ कैटेगरी के अंदर हमने लिखा है रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट। सबमर्ज से हमें क्या पता चला? पानी के अंदर डूबे हुए होंगे। रूटेड से हमें क्या पता चला? रूटेड से हमें पता चला कि इनकी रूट्स जो होगी मड के अंदर, मिट्टी के अंदर धसी हुई होगी, सॉइल के अंदर फिक्स्ड होएगी। रूट्स सॉइल के अंदर फिक्स्ड है। सबमर्ज मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है। हाइड्रोफाइट्स मतलब हाइड्रोफिटिक प्लांट है। इसका डायग्राम बना के देखें हम, तो हम क्या देखेंगे कि ऐसे प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं पानी की सतह पर तो तैरती रहती है, लीव्स जो होती है पानी के अंदर फ्लोट करेगी, पानी के अंदर रहेगी। पानी मोस्ट पार्ट जो है प्लांट का पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, और रूट जो होगी वो कहाँ पे धसी हुई होगी? रूट जो होती है मड के अंदर फिक्स्ड होती है। रूटेड इमर्ज हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम। ये कोई वाटर बॉडी है। इसके एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है? एग्जाम्पल में लिखा है हमने कारा, हाइड्रिला एंड वैल्सनेरिया। कारा, हाइड्रिला एंड वैल्सनेरिया क्या होता है इस टाइप के प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर? हमने देखा क्या? हमने कहा रूट्स जो होगी वो कहाँ पे फिक्स्ड होएगी? रूट्स मड के अंदर फिक्स्ड रहती है। मड, ये क्या बनाई हमने? ये बनाई है हमने रूट्स। और रिमेनिंग पार्ट जो भी होगा प्लांट का रिमेनिंग पार्ट जो भी है, लीव्स हो गई, वो कहाँ पे मिलेगी? लीव्स जो है वो हमें पानी के अंदर डूबी हुई मिलेगी। इस टाइप के प्लांट जो होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में नहीं होते।
किसके कांटेक्ट में नहीं होते इस टाइप के प्लांट्स। हम बात कर रहे हैं रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स की। रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर रूट्स कहाँ पे फिक्स्ड है, रूट्स मर्ड के अंदर फिक्स्ड होती है। कंप्लीट प्लांट बॉडी जो है वो वाटर के अंदर है। सबमर्ज कहने का मतलब ही वो हुआ कि कंप्लीट प्लांट बॉडी वाटर के इनसाइड, वाटर के अंदर डूबी रहेगी। एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल है कारा, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। फिफ्थ कैटेगरी है रूट इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। ये शैलो वाटर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे, शैलो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, इस टाइप के प्लांट्स के अंदर हमें रूट सिस्टम जो होता है वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर फिक्स्ड रहता है। रूट सिस्टम कहाँ पे, रूट सिस्टम कम्प्लीटली वाटर के अंदर फिक्स्ड रहेगा। और प्लांट बॉडी जो होती है पार्शियली या फिर कम्प्लीटली एयर में होती है, पार्शियली या फिर कम्प्लीटली एयर में प्रेजेंट होती है प्लांट बॉडी। रूट सिस्टम कहाँ पे फिक्स्ड है, रूट सिस्टम जो है वो मर्ड के अंदर फिक्स्ड रहता है। और प्लांट बॉडी कैसी होगी, प्लांट बॉडी जो होती है, कुछ प्लांट बॉडी पार्शियली या फिर कम्प्लीटली ही एयर में प्रेजेंट होती है, पार्शियली या कम्प्लीटली एयर में प्रेजेंट होती है। ये वाटर के, एयर के एंड सॉइल के कॉन्टेक्ट में प्लांट्स होते हैं। इसका डायग्राम हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये वाटर, प्लांट की रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मर्ड के अंदर। ये प्लांट्स की रूट जो है वो धसी हुई है। और लीव्स जो होती है, प्लांट बॉडी जो होती है उसके लिए हमने क्या कहा, प्लांट बॉडी के लिए हमने कहा कि पार्शियली या फिर कंप्लीटली एक्सपोज्ड होती है, एयर के अंदर एक्सपोज्ड होती है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा प्लांट का वो कहाँ पे होगा, वाटर की सरफेस के बाहर की तरफ होता है। ये क्या बना रहे हैं हम, ये इस प्लांट के फ्लावर्स को बना रहे हैं। लीव्स कहाँ प्रेजेंट है, लीव वाटर की सरफेस के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। मैक्सिमम प्लांट बॉडी जो है वाटर की सरफेस के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। फ्लावर वाटर की सरफेस के बाहर की तरफ बन रहे हैं, लीव्स वाटर सरफेस के बाहर की तरफ होती है। इसकी बात की हमने रूट इमर्जेंट प्लांट की, शैलो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। रूट्स जो होती है वाटर के अंदर धसी हुई रहती है। और कंप्लीट प्लांट बॉडी जो होती है पार्शियली या फिर कंप्लीटली एक्सपोज होती है एयर के अंदर। आज के लेक्चर में अंदर हमने पढ़ा क्या है, आज के लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं कितनी कैटेगरीज के हो सकते हैं या उनके टाइप्स क्या हैं, जिसके अंदर हमने 4 टाइप्स देखे वैसे, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। फिक्स्ड के अंदर हमने क्या देखा, फिक्स्ड के अंदर हमने देखा रूटेड हाइड्रोफाइट विथ फ्लोटिंग लीव्स। रूट्स जो होगी मड के अंदर धसी हुई हो और लीव्स जो होगी पानी की सतह के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। फिर हमने फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स बात की, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के लिए हमने क्या कहा, इनके अंदर रूट सिस्टम जो होता है लेस डेवलप्ड होता है, मिट्टी के अंदर धसा हुआ नहीं होता। किस कैटेगरी के अंदर, फिक्स्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की बात कर रहे हैं हम, इनके अंदर फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की बात कर रहे हैं हम। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के अंदर होता क्या है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के अंदर रूट्स जो होती है मिट्टी में धसी हुई नहीं होती और लीव्स जो होती है पानी की सतह पे फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है, तैरती हुई हमें दिखाई देती है। फिर हमने सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात की, जिसको हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, सबमर्ज फ्लोटिंग में एंड रूटेड सबमर्ज में। सबमर्ज का मीनिंग क्या हुआ, पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं ये प्लांट। सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट्स, प्लांट बॉडी पानी के अंदर डूबी हुई तो रहेगी लेकिन वो फ्रीली फ्लोट करेगी, रूट्स मड में या सोइल के अंदर फिक्स्ड नहीं होती। रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर रूटेड आ गया। रूटेड कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी रूट्स जो होगी कहाँ पे फिक्स्ड होएगी, मिट्टी के अंदर फिक्स्ड होती है, मड के अंदर इनकी रूट्स जो होती है फिक्स्ड होती है, पानी के अंदर ये प्लांट बॉडी डूबी हुई होती है। रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट, रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, प्लांट बॉडी जो होती है पार्शियली या फिर कंप्लीटली एयर के अंदर प्रेजेंट होती है।
शैलो वाटर के अंदर हमें देखने को मिलता है। और रूट जो होती है इनकी मड के अंदर धसी हुई रहती है, जैसा कि इस डायग्राम में हमने देखा रूट्स मड के अंदर प्रेजेंट है, फिक्स्ड है। प्लांट बॉडी कम्प्लीटली या पार्शली वो एक्सपोज हो सकती है, एयर के अंदर हो सकती है। यहाँ पे हमने डायग्राम में पार्शली प्लांट बॉडी एयर के अंदर शो की है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा है। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।